वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस टीच बाय रविंद्र कहानी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आज हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फैक्टराइज फैक्टर्स। अब वही नंबर बात करते हैं क्लास 6 चैप्टर 3 चैप्टर नाम है प्लेइंग विद नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका क्या बनता है कि आपके पास कोई नंबर गिवन है, आपको उसके फैक्टर बताना है कि इसके फैक्टर कौन से है, कितने उसके फैक्टर होंगे। आपको नंबर गिवन है जो आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है 24। अब 24 क्या करना है आपको फैक्टर्स 24 के आपको फैक्टर करना है। फैक्टर मीन्स आप 24 जो किस किस का मल्टीपल है, यानी किसकी मल्टीपल करने के बाद 24 आता है, किसके टेबल में 24 आता है। देखो 24 की जब बात करते हैं सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो जो इसके फैक्टर आए वो कितने आएंगे आपके 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसके दो तरीके, एक तो ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप सीधा सा देखो 24 की 6 की टेबल में आता है, बिल्कुल इससे क्या होंगे फैक्टर होंगे। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 और 24 तो इसके फैक्टर है क्योंकि 1 से डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले 1 आ गया, उसके बाद आपका 2 क्योंकि 2 से डिविजिबल है 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 4, इट मींस 4 से भी 4। अब देखो 2 2 से 4 4 2 से 8, इट मींस 8 से भी 8 से। अब 8 के बाद देखो 2 2 के पास आ चुका है, 2 इस 2 के साथ भी आ चुके हैं। अब फिर 3 के साथ 2 2 से 4 4 2 से 8 8 से 24। अब क्या रिमेनिंग है देखते हैं। अब 2 2 के साथ तो गया लेकिन 2 इस 3 के साथ नहीं अभी तक। 2 3 जा 6, तो क्या आएगा 6 भी आएगा। 2 इस 2 के साथ तो गया, 2 2 जा 4 इसके साथ भी, लेकिन इस 3 के साथ नहीं गया। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये क्या रहे रिमेनिंग 3। दिस इज द फैक्टर ऑफ 24। now बात करते हैं फैक्टर ऑफ 18। अब देखो 18 के फैक्टर सबसे पहले प्राइम फैक्टर आप करते हो इसके 18 के, तो क्या होते हैं आपके 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 1 तो जो है वो तो कॉमन फैक्टर तो सबका होगा। अब देखो इसके कितने हो सकते हैं, अकेला 2 है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, अब 3 से भी डिविजिबल है। अब देखो ये 2 इस 3 के साथ जाएगा, 2 3 जा 6। अब देखो ये 2 3 जा 6, अब 2 इस 3 के साथ जाएगा, 2 3 जा 6 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब क्या होगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। अब क्या रिमेनिंग है, अब देखो ये 2 तो इस 3 के साथ जाएगा, ये 2 इस 3 के साथ भी जा चुका है, दोनों के साथ भी जा चुका है, लेकिन ये 3 इसके 3 के साथ आया नहीं आया। 3 3 जा 9। दिस इज द फैक्टर ऑफ 18। फैक्टर्स क्या इसके, ये क्या होंगे फैक्टर्स। बात करते हैं क्वेश्चन और लेते हैं इसका। क्वेश्चन है आपका 36 से फैक्टर कैसे करोगे। देखो टेबल में पढ़ लो, 1 से भी डिवाइड रहता है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। तो सबसे पहले हम 36 के फैक्टर करते हैं। 2 से 18, अब 2 से 9, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से 3, अब फिर 3 से 1। फैक्टर ऑफ 36 इजिकल। अब देखो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, ऐसे 1 आ गया, 1 है आपका, 2 है, हाँ जी 2 भी है इसमें, 3 हाँ जी 3 भी है। अब देखो 3 है, 9 भी है, लेकिन
अभी तो काफी बाकी है। अब 2 तो आ चुके हैं, 2 इस 2 के साथ भी जाएगा, 2 2 जा 4, आगे 2 इसके साथ भी जाएगा, देखो 2 2 जा 4 हो चुका है, 4। अब ये 2 इसके साथ भी जाएगा, तो कितना होगा आपका 6, तो ये क्या आ गया आपका 6। अब ये 2 इस तरीके के साथ जाएगा, तब भी 6 आएगा, 2 2 के साथ हो चुका है 4, अब इसके साथ भी तो आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब ये 3 इस तरीके के साथ आएगा, 3 3 जा 9, आगे चलते हैं, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 9 2 18 18 2 जा 36। अब ऐसे आप ऐसे 3 9 18 36 ये तो रहेंगे। अब इनका प्रोडक्ट करो तो अलग अलग यहाँ पे आपके है, दिस इज फैक्टर ऑफ 36। ये बात थी, आप फैक्टर कैसे करोगे किसी भी नंबर के। अब बात करते हैं मल्टीपल। जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड और थर्ड है उसमें डिस्कशन हो रहा है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मींस टेबल, किसी की भी टेबल। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मल्टीपल का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मल्टीपल्स क्वेश्चन क्या है, आपको 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं लेस देन अप टू 100 तक। 9 के मल्टीपल्स ऑफ 9। तो मल्टीपल्स क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स टेबल ऑफ 9, यानी टेबल ऑफ 9। तो देखा 9 18 और फिर 27, तो इसके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। क्योंकि जो आपको मल्टीपल्स निकालने हैं वो अप टू 100 निकालने हैं। मल्टीपल मीन्स कोई भी जिसका मल्टीपल आपको निकालना है उसकी टेबल। फर्स्ट टाइम 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 3 4 5 लाइक दिस। अब बात करते हैं ऑड नंबर एंड इवन नंबर। देखो ऑड नंबर होता क्या है, सबसे पहली बात है ऑड नंबर होता क्या है, उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। ऑड नंबर, ऑड सबसे पहले बात करते हैं हम ऑड इवन की। ऑड नंबर आपकी क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है कि आपको अगर आपके पास 2 ऑड नंबर है, उन दोनों ऑड नंबर को ऐड करते हो तो क्या आएगा, और इवन नंबर को आप ऐड करते हो तो क्या आएगा। तो उससे पहले हम बात करते हैं ऑड नंबर होता है क्या है, इवन नंबर होता है क्या है। ऑड नंबर वो होता है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, क्या कहलाता है आपका ऑड नंबर। अब ले लो कोई ऑड नंबर 1 + 3, क्योंकि 1 भी आपका ऑड नंबर है, बिकॉज़ 1 इज ऑड नंबर, आल्सो 3 इज ऑड नंबर। द सम ऑफ 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इवन। नेक्स्ट एग्जांपल 3 + 5 व्हाट 8, 8 इज इवन, दिस इज इवन। ये आपका ऑड था, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। तो क्या है यहां से, जब आप ऑड और ऑड को ऐड करते हो क्या था आपके पास, इवन नंबर आएगा। now बात करते हैं वन नंबर की, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी 2 के टेबल। अब देखो 2 इवन नंबर आप ऐड करते हो, 2 + 2, 2 + 2 या 2 + 4 ले लो, व्हाट 6। तो इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। तो यहां से क्या निकलता है, when you add 2 odd number so you get always even number, and when you add 2 even number you get always what, even number।
तो ये था आपका ओड और इवन नंबर का सम क्या आएगा अगर दोनों नंबर आपके इवन है और यदि आपके दोनों नंबर ओड है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है प्राइम और कंपोजिट। आपको प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, आपको कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी मल्टीपल डेफिनेशन है, लेकिन हम सीधी सी डेफिनेशन की बात करते हैं। विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर दो नंबर, इट मींस 1 से तो ऑलवेज डिवाइड होगा क्योंकि 1 तो आपके पास जितने भी नंबर है सबका फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ। जब हम बात कर रहे थे फैक्टर की, जैसे आपने 24 के फैक्टर किए थे, 24 के फैक्टर की जब बात की थी तो क्या था, एक 1 भी था उससे फैक्टर 24 भी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ज्यादा फैक्टर है तो फिर वो होगा क्या, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर की जब बात करते हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड prime number. Yeah, we can say that which number is divided by itself is called prime number. Other thing is composite number. Which number have more than 2 factors? We can say that which number is divided by more than 2 number is called composite number. Like जैसे आपका यहाँ पे 6 है, अब वो 6 क्या है, 6 1 से भी डिविजिबल होगा, 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी है और 6 खुद से भी। विच है मोर देन 2 फैक्टर, तो 6 क्या आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की बात करते हैं 3 2, देखो तो 3 का फैक्टर करते हैं तो 3 1 से डिवाइड होगा 3 से। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 1 हैव ओनली 1 फैक्टर। और अभी हमने डेफिनेशन दी है कि विच हैव 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर और विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आपको फाइंड करना है, आपको नंबर गिवन है कि कौन सा नंबर आपका प्राइम है, कौन सा आपका कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, 44 सम प्राइम। आपके पास एक नंबर गिवन है 44, आपको करना क्या है इस 44 का, आपको इसको सम करना है 2 प्राइम नंबर के रूप में। आपको इसको सम करना है, तो सम करने के बाद जब सम करोगे तो वे दोनों नंबर क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। तो कैसे करोगे आप, अब देखते हैं इस बारे में कि नंबर 44 है, आप प्राइम सम कैसे करते हो। अब देखो इसके सीधा सा लॉजिक है, अगर बात करें कि आप कोई भी ले लो, देखो 41 सीधी सी अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 41 + 3, कोई भी नंबर हो सकता है आपके प्राइम, कोई भी, लेकिन दोनों का सम कितना चाहिए 44, कोई भी नंबर हो सकता है। आप 41 + 3 हो, इसके अंदर भी अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है जैसे 31 like 31 + 13, this is also 44. You write any number when the sum of 2 prime number is get 44. अब आपको क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में डिफरेंस बताना है। आपको ऐसे पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के, ऐसे पेयर लिखने जिसका डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस इज 2 और नंबर क्या हो, प्राइम नंबर। तो ले लो ऐसे कोई नंबर, आपका है 7 - 5, देखो 7 इज प्राइम, यू गेट 2, difference is 2. आप कोई अदर नंबर ले लो 13 - 5 like this, sorry 13 - 11, you get 2. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि आपको वे 7 नंबर लिखने हैं जो कंपोजिट है और विच इज लेस देन 100 से कम है, और 7 के 7 जो नंबर है वो क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। इट मींस विच है मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वी नो दैट
लेकिन आपके कंप्यूटर नंबर कंटिन्यू होनी चाहिए। कंटिन्यू मीन्स जैसे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 3 लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके जो 7 नंबर है वो कंपोजिट होने चाहिए और कंटिन्यू होने चाहिए। देखते हैं कौन से हैं वे नंबर आपके 90, इट इज डिविजिबल बाय 15 आल्सो 30 45 91 92 93 94 95 96, काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5 6 7, these are composite number, 7 composite number which is continue. Thank you for watching this.